किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम विनीत कुमार है और फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है फसल सुरक्षा एग्री डॉक्टर। पिछले वीडियो में आया था कि लहसुन की खेती के लिए तैयारी कैसे करें, उसमें क्या क्या उर्वरक डालें जुताई के समय। अगला वीडियो हमारा आ गया है, समय आ गया है कि अब इसमें हम बताएंगे लहसुन में खरपतवार नाशी कौन सी दवाई डालें। धन्यवाद आपका, आपने फिर से समय दिया। और अब हम आपसे थोड़ा ये सवाल करें डॉक्टर साहब, जो लहसुन की खेती है तो आपने पिछली बार में बताया था कि क्या क्या उर्वरक डालें और कितनी कितनी मात्रा में डालना है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, कई किसान साथी जो परेशान रहते हैं जिनको ये जानकारी नहीं होती कि खरपतवार जमने से पहले कौन सी दवाई उसमें डालें, तो क्या क्या कंडीशन रहती, कब दवाई डालनी चाहिए, कितने लहसुन की गड़ाई के कितने दिन बाद दवाई डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और नमी कितनी होनी चाहिए, दवाई तब काम करेगी हमारे किसान भाइयों को। नमस्कार किसान भाइयों। देखिए सर, ऐसा है जैसे आपने जैसे बुआई करवाई अपनी या फिर गड़ाई करवाई, जो भी आप कह सकते हैं। जैसे आप उसमें देख लिए हैं कि किस हिसाब से परेवट हुई है खेत में। जिस हिसाब से परेवट हुई है, यानी पानी ज़्यादा लगा हुआ है उसमें या फिर नॉर्मल लगा हुआ है, तो आप पहले चेक कर लें उसको। उसमें मिट्टी उठा के देख लें, अगर मिट्टी हाथ में दब के फूट रही है तो अच्छी परेवट है उसमें। तो फिर आप पेंडिमेथिलिन ले लें, कोई भी अच्छी कंपनी की, जैसे कि टाटा पनीडा हुआ या और भी टाटा पनीडा के और भी दूसरे आते हैं, उत्तम का भी आता है, उत्तम का, दूसरे क्रिस्टल का, पेनाडिल भी, जो भी आपको अच्छा लगे, जो रिजल्ट। तो टाटा पनीडा आप ले लीजिए, 1 लीटर 4 बीघे के लिए लीजिए। बहुत से लोग बताते हैं कि 600 ml ले लिए एकड़ में, वो काम नहीं करते हैं आपके। वो टोटली गलत फैलाया गया है कि आप उसमें शिकायत आनी ही आनी है किसान भाइयों आपके खेत में। और शिकायत आने पे आपको फिर परेशानियाँ होती हैं, जैसे खरपतवार आ गया। खरपतवार आ गया, उसमें खरपतवार फिर आप रोक नहीं पाएंगे। कोई भी दवाई लगाएं अच्छी से अच्छी, फिर आपके लहसुन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने दवाई लगाई, हार्ड दवाई लग गई आपके खेत में, तो आपका लहसुन जो बैठ गया, बैठने का मतलब पत्ते पे पतले पत्ते होते हैं, असर ज़्यादा करता है उसमें दवाई का। तो आप 1 लीटर पेंडामेथिलिन लेके अपने खेत में या स्प्रे भी कर सकते हैं पहले। जैसे लहसुन की बुआई करवाने के बाद देख लें उसमें अच्छी सी अगर परेवट हुई है, आपकी नमी खूब अच्छी है, 100% नमी है, तो उसमें आप 15 लीटर के पंप लेके और प्रति टंकी में 50 ml लगाएं। और 10 टंकी बनाएं, उससे कम ना बनाएं, क्योंकि कम बनाएंगे तो कोई जगह रह जाएगा। जैसे कोई जगह रह जाता है उसमें फिर किसान भाई बोलते हैं कि साहब यहाँ पे दवाई लगाई थी और काम नहीं दिया आपकी। डॉक्टर साहब, जैसे कि लहसुन की खेती में आपने बताया कि खरपतवार जमने से पहले पेंडामेथिलिन डालना चाहिए, लेकिन पेंडामेथिलिन डालने के लिए उसका सही समय कब है, कितने दिन बाद डालना चाहिए गड़ाई के, और या फिर कितने मात्रा में डालना चाहिए, स्प्रे करना है या कैसे करना है, वो आप बताइए। देखिए सर, ऐसा है, पहले खेत में देख लीजिए, जैसे नमी होती है अपने, जैसे आपने परेवट किया, किसान भाइयों ने परेवट करने में थोड़ा कम पानी लगाते हैं कभी कभी। कम पानी लगाने से ये होता है कि परेवट उसमें रहती नहीं, सूख जाता खेत। तो सूखने की अवस्था में जैसे आप पहला पानी लगाते हैं, पहले पानी में थोड़ा बहुत खरपतवार आ भी जाता है आपके खरपतवार अगर थोड़ा बहुत आए तो उसमें पेंडामेथिलिन एकड़ में 1 लीटर, एकड़ से छोड़ के आप 4 बीघे में लगवाएं। एकड़ मतलब 5 बीघा। 5 बीघे, हाँ, 5 बीघे से छोड़ के आप लगवाएं 4 बीघे, अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत से भाई हमारे डॉक्टर भाई हैं, वीडियो बनाने वाले भाई हैं, वो तो 600 ml बताते हैं, 700 ml बताते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। असर नहीं करेगा, वो असर नहीं करेगा आगे चल के भविष्य में, या 2, 4, 10, 15 दिन में आपकी वो काम नहीं करेगी। उसमें खरपतवार आना ही 100%। तो वो आपको खरपतवार पे पूरा काम करना है, आपको 1 लीटर 4 बीघे में ही लगानी है। और जैसे आपने पहले बताया आपने कि लगनी 24 घंटे में लगनी चाहिए, जैसे नमी के हिसाब से, वो तो स्प्रे में चल जाता है 50 ml पर टंकी। आपने 50 ml पर टंकी अगर ना लिया हो, जैसे परेवट कम किया हो, तो उसमें नमी ना रही हो, उसके कारण जो सूख जाता है खेत, फिर बाद में चल के अपने आगे देख लें कि नमी है कि नहीं है। जब नमी ना हो तो पहले पानी में, जब पानी आप लगाएंगे, पहला पानी लगेगा उसमें, तो उसमें आप पहले पानी में आप स्प्रे पहले कर दें। आप जैसे टंकी आपने लगाई, टंकी आप पहले लगा लें, उसमें 50 ml प्रति टंकी, या 50 ml से 70 ml प्रति टंकी कर लें आप।
50 से 70 ml टंकी, जो कि 8 टंकी हो जाए 4 बीघे में। 4 बीघे की पहले आप स्प्रे कर दें अच्छी तरीके से, तो अच्छी तरीके से स्प्रे हो जाएगी आपकी। उसके बाद जस्ट पानी लगा दें। अगर जैसे खरपतवार का और भी ज़्यादा समस्या है आपके खेत में, निकल रही है खेत में किसान भाइयों के, तो उसमें आप क्या करें, 70 ml जो पेंडामेथिलिन है उसके साथ में 5 ml ऑक्सीफ्लोरोफेन करके एक टेक्निकल आता है, जिसे उन लोग गोल भी कहते हैं, ऑक्सी भी बोलते हैं। तो उस ऑक्सी को 5 या 3 ml पर टंकी के साथ में पेंडामेथिलिन के साथ में स्प्रे करा दें, जिससे कि खरपतवार जो अब जमाया हुआ है पहले छोटा मोटा निकल आता है, तो उससे आपका वो भी समाप्त हो जाएगा उससे। तो आप पानी लगाएंगे तो आगे चल के आपका कोई भी खरपतवार नहीं आएगा। और कोई जानकारी साहब? अच्छा, तो आपने दवाई के बारे में बता दिया डॉक्टर साहब कि जमने से पहले हमें ये दवाई इसमें डालनी, पेंडामेथिलिन डालनी है 4 बीघा में 1 लीटर। जी जी। अच्छा, अब किसानों की कुछ समस्या ये आ जाती है, एक सवाल जो किसान भाइयों का सवाल है, जैसे दवाई डालने के बाद भी, जैसे पेंडामेथिलिन आपने बताया, उसके डालने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे खेत रहते हैं जहाँ पर घास उगाती है, तो उसका क्या कारण रहता है? देखिए सर, कारण उसमें ये है, जैसे किसान भाइयों ने, मैंने टंकी 8 बताई हैं अभी। 8 टंकियों के अलावा अगर 4 बीघे में, किसान बहुत से होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने 4 बीघे में 4 टंकी में कोशिश करते हैं हो जाए, 5 भी कर देते हैं। तो उसमें आप ध्यान रखें कि पूरी 8 टंकी लगे, जिससे कि हर कण कण में वो पानी, और पानी के साथ में अपना केमिकल जो अंदर चला जाए दवाई। अगर वो नहीं जाएगा जगह जगह पे, तो कहीं भी जैसे 4 टंकी आपने बनवाई है और 4 टंकी आपकी रह गई, 4 टंकी में क्या कर लोगे? 1 बीघे में 10, लगभग 1 बीघे में 2 टंकी आती हैं। उसमें अगर 2 बीघे में 1 टंकी लगाओगे तो लगभग मेरे हिसाब से 80% रह ही जाएगा किसान भाइयों। अगर 80% रह जाएगा, हो जाएगा, और 20% रह जाएगा, तो उसमें आपका जो 20% है वो खरपतवार आपका निकलेगा ही निकलेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो आप किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि अपना पूरा 8 टंकी लगाएं 4 बीघे में, और कोशिश ये करें कि 4 बीघे में लगे पूरा 1 लीटर। ये नहीं कि आप 3 बीघे या फिर 5 बीघे में कर दें। 3 बीघे में भी नुकसान कर सकता है और 5 बीघे में खाल का काम कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि किस वजह से खरपतवार जम आती है पेंडामेथिलिन लगाने के बाद भी। तो प्रॉपर मात्रा में किसान भाइयों 1 बीघा में 2 टंकी लगनी है, 50 ml टंकी, 50 से 70 ml कर 50 दीजिए, से जिससे 8 70 टंकी हो ml, जाए। 50 से 70 ml पर टंकी आप पेंडामेथिलिन का उसका स्प्रे कर सकते हैं। और जमने का कारण भी बता दिया कि अगर मात्रा कम रहेगी तो कहीं ना कहीं घास जमेगी। अच्छा, अब एक और सवाल है डॉक्टर किसान भाइयों का, जब ये खरपतवार जम आती है, जैसे मान लीजिए कहीं ना कहीं जैसे स्प्रे नहीं हो पाया सही से या फिर दवाई कम डाली, तो वहाँ पर जब घास जम आती है उसके बाद में कौन सी दवाई डालनी चाहिए जिससे खरपतवार भी खत्म हो जाए और लहसुन में कोई भी फर्क, मतलब कोई भी ऐसी समस्या ना आए, कोई भी नुकसान ना हो? देखिए उसमें ऐसा है, अपने खेत में देख लीजिए, पतली पत्ती के आते 2 प्रकार के आते हैं उसमें। पतली पत्ती के होते हैं, चौड़ी पत्ती के होते हैं। अगर चौड़ी पत्ती के आपके में है तो लगभग 8 ml या 10 ml करीब 1 टंकी में ऑक्सीफ्लोरोफेन जो आता है अपना, या ऑक्सी या गोल कुछ भी कहते हैं किसान, वो 10 ml या 8 ml लेके 1 टंकी में स्प्रे करवा दें। क्या नाम है? ऑक्सीफ्लोरोफेन। अच्छा, ये टेक्निकल नेम है? टेक्निकल नेम उसका। और उसको 10 ml या 8 ml प्रति टंकी में लें, जिससे कि आपकी चौड़े पत्ते की खत्म हो जाए। आप देख लें, अगर पतले पत्ते की है, पतले पत्ते अलग अलग प्रकार होते हैं इनके, एक साथ भी जमते हैं, अलग अलग भी जमते हैं। बिल्कुल। जो अपने पतले पत्ते की जमती है तो आप देख लें उसमें कि पतले पत्ते की है, तो आप अडामा की आती है एजिल के नाम से, एजिल के नाम से आती है, अडामा कंपनी की। हाँ, दवाई का नाम है एजिल। एजिल के नाम से आती है। तो वो आप लें और 30 ml प्रति टंकी में लगाएं उसमें, और पतली पत्ती की जो भी आपके खरपतवार होंगे उससे वो आपको नियंत्रण हो जाएंगे आराम से। और पानी की मात्रा 15 ml पर टंकी में होती है, और जैसे बताया 1 बीघे में 2 टंकी। तो किसान भाइयों ये ध्यान रहे आपको कि 2 टंकी लगानी है आपको 1 बीघे में। कम ज़्यादा करेंगे आप तो फसल पे भी नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत आती थी, किसान भाइयों को ज़्यादातर दिक्कत आती थी कि दवाई का स्प्रे भी कर रहे हैं घास जमने से पहले। थोड़ा और बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। जैसे कि आपने देखा खेत में जाके, और दोनों जैसे अभी बताया अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम में होता है। जैसे कभी पतली पत्ती का होता है, कभी चौड़ी पत्ती का होता है। अगर दोनों एक साथ में है
तो दोनों एक साथ में आप दवाई भी मिक्स करके लगा सकते हैं, जिसमें 25 ml अपने एजेल लग जाएगा और 5 ml लगभग ऑक्सीक्लोरोक्विन लग जाएगा, ऑक्सी या गोल के नाम से जो भी आता है। और दोनों मिक्स वाला टेक्निकल भी आता है, वो भी अपने किसी भी दुकान से परचेज कर सकते हैं किसान भाइयों। कोई भी आप दुकान से ले सकते हैं, लोकल दुकान हो आपकी, और अच्छी कंपनी का ही लें, जैसे बायर का भी आता है, सिजेंटा का भी आता है, और दूसरी अन्य कंपनियां हैं जो मार्केट में छोटी बड़ी सबका आता है, लेकिन देख लें अच्छी कंपनी का हो। तो चौड़ी और पतली पत्ती दोनों भी दोनों एक साथ में चले खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपको सारी जानकारी मिल चुकी है, और अगर आपको फिर भी कुछ आपको जानकारी और भी चाहिए तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला अगला वीडियो आएगा तो उसमें आपको आगे की जानकारी मिलेगी। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। और अगला वीडियो हमारा जो आने वाला है उसमें आपको ये बताएंगे कि पानी कब लगाना है। लहसुन की खेती करेंगे तो पहला पानी कब लगाना, और पहले पानी के साथ में खाद कितने मात्रा में डालनी है, कितने पानी लगेंगे टोटल, वो सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलने वाली है। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।